जोहार सभी को। आज का जो टॉपिक में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, ये आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र एक परिचय। यानी कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र कितने प्रकार के हैं, अर्थशास्त्र को किस अर्थशास्त्री ने किस तरीके से परिभाषित किया है, अर्थशास्त्र के विषय में आज हम लोग परिचय के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हुए मैं डायरेक्ट आपको क्लास या टॉपिक को लेके चलता हूं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र एक परिचय यानी कि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र विज्ञान का वह एक शाखा है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का, ठीक है, क्या लिखेंगे, अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान का वह शाखा है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं को क्या करते हैं, पहले हम लोग उपभोग करते हैं या उत्पादन करते हैं, उपभोग करते हैं। दूसरा में क्या है, उत्पादन करते हैं। ठीक है, तीसरा में आपका है वितरण करते हैं, और चौथा में हम लेंगे कि हम उसको निवेश करते हैं। ठीक है, तो ये चार स्टेप हमारे पास है अर्थशास्त्र को डिफाइन करने के लिए। अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान का एक शाखा है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं को, है ना, किसको, वस्तु एवं सेवाओं का हम लोग उपभोग करेंगे, उत्पादन करेंगे, वितरण करेंगे और निवेश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है अर्थशास्त्र का जनक कौन है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक कौन है, जन्मदाता जिसको हम लोग पिता कहते हैं, एडम स्मिथ। ठीक है, अर्थशास्त्र का जो जनक है, ठीक है, पिता जिसने जन्म दिया वो कौन है, एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के पिता के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट कहते हैं अर्थशास्त्र कितना है। अर्थशास्त्र को दो भागों में हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। अर्थशास्त्र को हम लोग कितना भागों में, दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, ये दो स्टेप है, लेकिन इन दोनों को जो डिवाइडेड किया है वो नॉर्वे के वैज्ञानिक है, अर्थशास्त्री है जिनका नाम है रैगनर फ्रिस। ये दोनों को जिसने डिवाइड किया है, ये दोनों को व्यष्टि और समष्टि को जो डिवाइड किया है वो कौन है, नॉर्वे का वैज्ञानिक, वो क्या नाम है उनका, रैगनर फ्रिस। ठीक है, रैगनर फ्रिस ने ही अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में डिवाइड किया है। अब हमको समझना है कि व्यष्टि का मतलब क्या होता है, समष्टि का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो व्यष्टि का मतलब क्या होगा, व्यष्टि का मतलब होता है छोटा, जिसमें एक किसान अपनी खेत में खेती करेंगे और अपने फैमिलीज के लिए वो खेती करते हैं या कार्य करते हैं। तो क्या हो गया आपका व्यक्तिगत इकाई के बारे में स्टडी करेंगे, व्यक्तिगत फार्म के बारे में स्टडी करेंगे, उपभोक्ता व्यवहार के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, और व्यक्तिगत फार्म के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। व्यक्तिगत फार्म, व्यक्तिगत उत्पादन के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत तरीके से जितना चीजें की उत्पादित की जाएगी उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समष्टि। दूसरा है आपका समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, बड़ा। समष्टि अर्थ का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इसमें पूर्ण रोजगार, ठीक है, संपूर्ण आय, ठीक है,
और कुल बचत, कुल बचत, ठीक है। फिर हम लोग स्टडी करते हैं राष्ट्रीय कुल बचत हो गया, तो पूर्ण रोजगार, राष्ट्रीय आय, ठीक है, राष्ट्रीय निवेश, राष्ट्रीय निवेश कहने का मतलब जो इस देश लेवल के लिए, राष्ट्रीय लेवल के लिए जब हम चीजों को हम प्रयोग करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार, विभिन्न वैज्ञानिकों के अनुसार अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि कौन सा अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को किस नाम से, किस तरीके से परिभाषित किया है। पहला हम आपको बता दें एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कहा है, धन का विज्ञान, क्या कहा है, धन का विज्ञान, ठीक है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस तरीके से बोला कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। ये एडम स्मिथ की परिभाषा है, एडम स्मिथ की परिभाषा है। दूसरा अगर हम देखते हैं मार्शल, मार्शल, मार्शल क्या कहा है, मार्शल कहता है कि अर्थशास्त्र जो है वो कल्याण है, लोगों को कल्याण करता है, मदद करता है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र को मार्शल ने क्या है, कल्याण, क्या कहा है, कल्याणवादी, है ना, जिससे लोगों को मदद मिलती है, लोगों को मदद मिलती है। नेक्स्ट आपका है थर्ड में रॉबिन्स, रॉबिन्स, ठीक है। तो रॉबिन्स के अनुसार कहता है कि रॉबिन्स कि अर्थशास्त्र दुर्लभता है, ठीक है। क्या है, अर्थशास्त्र दुर्लभता विचारधारा है। आज जब दुर्लभता विचारधारा है जिसके कारण हमको क्या करना पड़ता है, हमको चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। क्या करता है, चुनाव की आवश्यकता पड़ती है कि कौन मेरे लिए ज्यादा लाभकारी होगी और कौन मेरे लिए लाभकारी नहीं होगी। इसके लिए हमको मेरे पास, क्योंकि मेरे पास साधन सीमित है और असीमित आवश्यकताएं हैं, जब ऐसी होती है तो हमको चुनने की आवश्यकता पड़ता है कि कौन क्या करना है। नेक्स्ट आपका नंबर 4 में सैमुअलसन, सैमुअलसन, ठीक है। सैमुअलसन ने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है ना, अर्थशास्त्र का जो विचारधारा होना है वो क्या है, विकासवादी, क्या है, विकासवादी, ठीक है। विकासवादी विचारधारा को शो करता है कौन, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार, सैमुअलसन के अनुसार अर्थशास्त्र विकासवादी विचारधारा को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है, ठीक है। सिंपल से है आर्थिक क्रिया कि मेरे पास साधन की सीमितता है और आवश्यकताएं मेरे पास असीमित है। सिंपल है, जब मेरे पास क्या है, साधन सीमित है और आवश्यकताएं क्या है, असीमित है, ठीक है। जब साधन सीमित है, आवश्यकता असीमित है, तो इसके बीच में जो हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, संतुष्टि कराते हैं, संतुष्ट कराते हैं, उसी को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जब सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को हम लोग संतुष्ट कराते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो आर्थिक क्रिया मेरे पास है तो कितना है, 4 है, कितना है, मेरे पास 4 आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया है। कौन कौन है, पहला हमने पहले बताया उत्पादन है, दूसरा उपभोग है, तीसरा वितरण है और चौथा है हमारे पास निवेश, चौथा है निवेश। ये आर्थिक क्रिया का अंतर्गत आता है, आर्थिक क्रिया, जिसमें हम उत्पादन को अगर परिभाषित करते हैं कि जब वस्तु एवं सेवाओं को प्रयोग करने के लिए हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, प्रयोग करने के लिए उत्पादन करते हैं, इसी को हम उत्पादन कहेंगे।
दूसरा है कि उपभोग, जब वस्तु और सेवाओं को उत्पादन करने के बाद हम प्रयोग करते हैं उसको उपभोग कहेंगे। ठीक है, जब हम वस्तु और सेवाओं को हम वितरण करते हैं, यानी कि अगर मेरे पास दूध है, आज के डेट में देखा जाए तो किसी के पास पैसा है, किसी के पास सामान है, लेकिन प्राचीन काल में देखा जाए तो ना ही पैसे तो था ही नहीं, तो उसमें क्या करते थे, किसी के पास दूध था, किसी के पास चीनी था, तो लोग एक्सचेंज करते थे। ठीक है, तो आज के जब अगर हम जाने तो वितरण क्या है कि जब हम किसी वस्तुओं को हम आदान प्रदान करते हैं, जैसे हम सामान लेते हैं तो हम दुकानदार को क्या देते हैं, पैसे देते हैं, तो हमको क्या मिलता है, सामान मिलता है, वितरण होता है। नेक्स्ट है कि भविष्य में जब हम चीजों को उत्पादन करने के लिए निवेश करते हैं, उसको हम लोग निवेश करेंगे। मतलब ये क्या है, आपका एक कैपिटल है, कैपिटल को जब हम निवेश करते हैं, पूंजी को निवेश करते हैं, तो वो निवेश के अंतर्गत आते हैं, निवेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे कि आर्थिक उत्पादन के एजेंट कितने हैं, उत्पादन की एजेंट। ठीक है, उत्पादन के एजेंट हमारे पास कितना है, 5 है। ठीक, उत्पादन के एजेंट मतलब कहां से कैसे हम उत्पादन कर सकते हैं, तो उत्पादन के एजेंट में कौन कौन है, मेरा पहले भूमि होना चाहिए। ठीक है, भूमि होगा तभी उत्पादन होगा। जब भूमि है मेरे पास तो हमको वहां पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमको काम करना पड़ेगा। जब हम काम करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, काम करने के लिए मेरे पास पूंजी भी होना जरूरी है, मेरे पास पूंजी होना जरूरी है। ठीक है, पूंजी जब हमारे पास है तो लोग का एक संगठन होना जरूरी है, क्योंकि एक इंसान से काम करना संभव नहीं है, और जब काम करने के लिए संगठन की आवश्यकता है, इसके जैसे तो उद्यमता की भी हमको आवश्यकता पड़ेगी, उद्यमता की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा उत्पादन की एजेंट है, ये 5 प्रकार का एजेंट हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि भारत के भीतर अगर देखते हैं तो भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्योंकि हम लोग मिश्र कहते हैं, क्यों, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, मेरे पास क्या है, मिश्रित का मतलब मेरे पास पूंजीवादी भी है और मेरे पास समाजवादी भी है। ठीक है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं, भारत के भीतर जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि अर्थशास्त्र का एक परिचय में क्या होनी चाहिए। कि नेक्स्ट कहता है कि अर्थशास्त्र का जो शब्द है, अर्थशास्त्र का जो 2 भाग है, एक समष्टि और व्यष्टि, तो इसका ये जो शब्द है ना, व्यष्टि, माइक्रो और मैक्रो, तो ये शब्द क्या है, ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका होता है, आप मैक्रो करेंगे तो माइक्रो करेंगे तो बड़ा, और मैक्रो करेंगे तो छोटा, माइक्रो। ठीक है, ग्रीक शब्द से ये लिया गया है। तो अर्थशास्त्र को इस तरीके से समझना है, जानना है। आर्थिक क्रियाएं के अनुसार हम लोग जब सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकता को संतुष्टि कराते हैं, उसके लिए हम लोग उत्पादित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जब आप अर्थशास्त्र की स्टडी करते हैं तो अर्थशास्त्र में अधिकतर जो चीजें होती है वो आपका आर्थिक संबंधित होता है। ठीक है, आर्थिक संबंधित होता है, जैसे आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, किस तरीके से, जैसे हम लोग का भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस तरीके से है, क्योंकि हमारे पास समाजवादी और पूंजीवादी दोनों होने के कारण हम लोग मिश्रित आते हैं। तो इस चैप्टर का मूल मुद्दा है कि हम जब भारत का जो रेवेन्यू बनती है, ठीक है, जो आर्थिक स्थिति जो होती है वो कंप्लीटली उत्पादित चीजों के द्वारा ही होती है। कोई भी जब से कोई भी चीजें होती है, मान लो सिलेंडर गैस का दाम बढ़ रही है, घट रही है, वो भी एक आर्थिक स्थिति को अप डाउन कराता है। तो जितना भी संसारिक जीवन है, जितना भी चीजों को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं और उनको इस देश के भीतर जो खर्च करने के लिए हम लोग लेते हैं या उसको परचेज करते हैं, तो इसमें जो टैक्स हम लोग देते हैं वो आर्थिक व्यवस्था को ही ठीक करने के लिए ही बनाया जाता है।
ठीक है दोस्तों, तो आज की परिचय में इतना ही। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।